एक थर्मोकोल का बॉल और साथ में फोम का सीट मार्केट में बहुत मिलता है। फोम का सीट पिंक कलर का, पीच कलर का, बॉडी कलर का, वाइट कलर का, कुछ भी ले लें और मेरे जैसा इसको लगा लें फेविकॉल से। अब तो थोड़ा वेट कीजिए, तब तक आप दूसरा काम कीजिए। यहाँ पेपर रोल लिया, उसमें तार लगा लिया और एक टेबल बना रही हूँ, इसलिए कि इसमें मैं जापानीज़ डॉल को बैठाऊँगी। दोनों चीज़ आप देख लें कैसे करके। इसका एक किसी भी ये डब्बे का ढकना है, बेत टाइप का दिखता है, मेरे पास था, तो आप किसी भी ढकना से बना सकते हैं। तो इस तरह हमने तार लगा लगा करके नेट जैसा है तो उसमें बांध दिया और सॉलिड हो गया। ये गिरने पर भी नहीं टूटेगा। ऐसे आप थर्मोकोल से भी बना सकते हैं। आप चेयर टेबल तो बच्चे भी बना लेते हैं, दूसरे टाइप का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ना टूटे इसलिए मैं बना रही हूँ। इस तरह हमने टेबल क्लॉथ लगा लिया। साथ में अब मुझे चाहिए डॉल का प्रिपरेशन। अब ये सूख गया है, इस पर एक थोड़ा सा डॉट डॉट कर लेती हूँ कहाँ तक इसका आँख नाक होगा। तो मेरे पास एक कलम है, ये परमानेंट कलर है और किसी भी जगह आपका ड्रॉ हो सकता है। ये भी अमेज़न से लिया था हमने, लेकिन बहुत ब्राइट नहीं हो रहा है, पता नहीं। हमने भी दूसरे का इस तरह दूसरे को बनाते हुए देखा है इस पेन से, तो ये पेन मुझे अच्छा लगा था तो हमने भी खरीद लिया, लेकिन मेरे मन लायक नहीं हुआ है। थोड़ा देख करके ही लेना चाहिए, तो मार्केट से अगर लेती तो शायद अच्छा होता। फिर आप हाथ में लेकर देख सकते हैं कि ये चल रहा है या ना चल रहा है ना। तो थोड़ा 2-3 बार करने से शायद हो जाए। काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सब सामान लेकर के यहाँ बैठी हूँ ताकि बार बार उठना ना पड़े। तो इतना तो मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब काम करती रहती हूँ, तो उस समय ग्लव्स पहनने की आदत नहीं रहती, याद नहीं रहती। तो आज मैं पता नहीं सामने था पहन ली हूँ, जबकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी पहनी हूँ तो पहनी हूँ। आप लोग भी जब गंदा काम करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, मिट्टी, तो ज़रूर पहन ले, क्योंकि मेरा हाथ बहुत ख़राब हो गया है। वो सब थोड़ा स्किन के साथ मिल कर के बहुत ख़राब हो जाता है हाथ। और फिर मैं अब इसका होठ को कलर कर दूँगी। जापानीज़ डॉल बनाना है मुझे, बेबी बनाना है, क्योंकि लेडी बनाऊंगी नहीं मैं। बहुत पहले 20-22 साल पहले की भी बात नहीं, शायद 34 ईयर्स हो गया है। जापानीज़ डॉल का एक पेयर बनाई थी, तो उसको बहुत सारा कपड़ा पहनाना पड़ा था। वो लोग हाथ का जो डिज़ाइन है उन लोगों का थोड़ा स्पेशल रहता है, हाथ पूरा हाथ ही कवर्ड रहता है और गाउन टाइप का पहनते हैं। तो फिर ये बच्ची है तो मैं थोड़ा दूसरा डिज़ाइन दूंगी और साथ में कपड़े का भी डिज़ाइन मैं बनाऊंगी, उसको भी मैं दूसरे एपिसोड में डालूंगी। तो आप ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो उसमें से ज़रूर देख लेंगे। तो ये है भी थोड़ा बड़ा, तो मुझे थोड़ा ये लेसन भी बड़ा होता जा रहा है,
आप ठीक से सीख पाएँ, इसीलिए मैं थोड़ा इस तरह बनाई हूँ। जब भी आप कुछ सीखना चाहेंगे ना, तो आपको पूरे अच्छी तरह देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। ये भी फ़ोम है, ब्लैक फ़ोम, और इसको मैं बना रही हूँ। अगर और नहीं तो आपको कागज़ से बनाना पड़ेगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा ये। थोड़ा आप इसको खींच खांच करके शेप में ला सकते हैं। कागज़ को इस तरह खींचने जाएंगे तो फट जाएगा। तो इसको मैं अब लगाने जा रही हूँ। फेस का थोड़ा बहुत ही इसका इन लोगों का दिखता है, पूरा कान वान सब ढक जाता है हेयर से। और अब मैं हेयर में भी इन लोगों का बहुत सारा डिज़ाइन रहता है। हेयर को क्या ना क्या करते हैं लोग, बहुत सारा डिज़ाइन करते हैं। तो मैं भी इसमें करने की कोशिश करूँगी। कभी वो गन से साँटा है, कभी फेविकॉल से साँटा है, सब कुछ लेके बैठी हूँ मैं। तो अगर गन से साटने से क्या होता है, गम का जो गन होता है ना, उससे साटने से क्या होता है कि आप तुरंत का तुरंत सूख जाता है, तो आपको सुविधा हो जाएगा। वैसे ये चीज़ आजकल सबों के पास रहता है। तो मैं तो कभी कभी ऑन करके चली जाती हूँ, तो ये पूरा गम गल के बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान से रखेंगे, क्योंकि इधर बनाने का ध्यान रहता है, उधर गन को इलेक्ट्रिक का है, तो उसको स्विच में डाल के कटने जाती हूँ, तो वो ध्यान नहीं रहता है, तो वो फिर गल जाता है। तो उम्र का भी बात है, याददाश्त थोड़ा ढीला पड़ गया है। अब बहाना करने से भी तो अच्छी बात नहीं है, बार बार बोलना कि मैं उम्र का बात है, उम्र का बात है। चलिए, आज मैं थोड़ा ध्यान से ही सिखा रही हूँ। लीजिए, ये गम से सट गया 1 मिनट में। अब इसे मैं थर्मोकॉल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये है आपका पैर का इंतज़ाम। इस तरह का तो बहुत कुछ आता है। इस तरह लंबा लंबा रस्सी, उसी में मैं तार लगा ली हूँ, और पैर बनाने के लिए इसको यूज़ किया है। कुछ अपने दिमाग से भी करना पड़ता है। मैं तो बहुत दिन से सिखा रही हूँ, इसलिए दिमाग उसी तरह चलता है। मेरा काम ही था सिखाना। तो सेलो टेप भी लेके बैठी हूँ। मैं कितने तरह के गम लेकर बैठी हूँ, बताएं ज़रा। तो अब तो मैं इसका उंगली बनाने के लिए सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ। एक हाथ आपके सामने है, दूसरा हाथ इस तरह। तो इसमें मैं अब क्ले लगाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हाथ भी ढका ही रहेगा, तो मैं अभी क्ले नहीं लगाऊंगी, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। आप चाहो तो लगा लो थोड़ा सा क्ले, फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो इस तरह करके मैं हाथ बना रही हूँ, हाथ नहीं सॉरी, उंगलियों को जोड़ रही हूँ। ये थंब है, इसलिए बाद में लगाऊंगी। तो दोनों हाथ आप सामने लाएंगे, तो आपका हाथ का थंब को याद करके किधर होना चाहिए ठीक से देख करके तभी थंब को लगाएंगे। तो नहीं तो क्या होता है कि अधिकतर एक ही तरफ थंब लग जाता है, तो
आपकी गलतियाँ आँख के सामने दिखेगी, इसलिए हमने भी देख लिया कि थंब किधर होना है। अब देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ फिनिशिंग के लिए। लाल स्कर्ट बनाऊँगी,